नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये जो जनता है ना, जनता अगर अपनी आई पे आए, पुलिस वाले तुम 36 बुला लो, तुम अपनी तोपे चलवा लो, तुम तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। मेरी कोई गलती नहीं, मैंने तो अपने बच्चे को पूरी मेहनत से और शिद्दत से पढ़ाया था, लेकिन मेरे बच्चे का भविष्य आपने खराब किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खबर तक से। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं किसी पार्टी, विपक्ष या किसी संगठन का आदमी नहीं हूं। मैं भी आपकी तरह इस देश का एक जागरूक और आम नागरिक हूं। मेरा काम है सच की आवाज उठाना, उसे आप तक पहुंचाना और जरूरत पड़ने पर सरकार से सवाल करना, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल करना हमारा अधिकार है और सच जानना आपका। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सही खबर आप तक पहुंचे तो जल्दी से हमारे खबर तक चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। तो हमारी पहली खबर दिल्ली से आ रही है, जहां आज बड़ा सियासी ड्रामा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने सांसदों के साथ प्रधानमंत्री आवास के करीब जा थमके और वहीं धरने पे बैठ गए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हुआ। सरकार की तरफ से मंत्री जितेंद्र सिंह ने समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी हटने को तैयार नहीं हुए। आखिरकार पुलिस ने राहुल, प्रियंका समेत कई नेताओं को बलपूर्वक हिरासत में ले लिया। दोनों ने जमकर विरोध भी जताया। कांग्रेस ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया। राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम और प्रियंका गांधी को मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया। कुछ घंटों बाद दोनों को रिहा कर दिया गया। हिरासत में लेते वक्त राहुल गांधी ने कहा कि सरकार चाहे जो कर ले, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के चलो संसद मार्च में हुई हिंसा के बाद जंतर मंतर पर तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को हुए भारी लाठीचार्ज और आंसू गैस के बीच प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने किसी को नहीं बख्शा, न बच्चों को देखा, न महिलाओं को। जो भी सामने आया उसे लाठियों से पीटा गया। इस झड़प में सैकड़ों लोग घायल हुए, कई गाड़ियां तोड़ी गई और पुलिस ने दंगे की धाराओं में कई FIR दर्ज की। इसके बावजूद मंगलवार सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग एक बार फिर जंतर मंतर पर जुट गए हैं। आंदोलन थमने के बजाय और तेज होता जा रहा है। क्या एक छात्र इस देश में अपने हक की आवाज भी नहीं उठा सकता? क्या यह सरकार की तानाशाही है? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगली खबर अब भारत की सीमाओं को पार कर लंदन तक जा पहुंची है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंतर मंतर के इस आंदोलन के समर्थन में लंदन में भी हजारों की भीड़ जुट गई और सब एक साथ खड़े होकर भारत का राष्ट्रगान गाते नजर आए। यह देखकर सुकून मिलता है कि दुनिया के दूसरे कोने में बैठे भारतीय भी इस आंदोलन के साथ खड़े हैं और अपनी आवाज को इतनी दूर से भी बुलंद कर रहे हैं। संसद से भी आज एक बड़ी खबर आई है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह छात्रों के हक में संसद के बाहर जमकर गरजे। उन्होंने साफ कहा कि यह देश की संसद है, सांसदों की संसद है, बीजेपी की जागीर नहीं। इस दौरान वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों और नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे के नारे भी लगाए। संजय सिंह का यह तीखा तेवर जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुई कथित पुलिस बर्बरता के बाद सामने आया, जिसे उन्होंने बेहद शर्मनाक बताया। यह भारतीय जनता पार्टी का साधन नहीं है, यह हम सबका साधन है। यहां गुंडागर्दी के खिलाफ नारे लगाएंगे, यहां को रोक दिया आपने। प्रधानमंत्री जब लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे लोकतंत्र में मोदी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे लोकतंत्र में मोदी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की बर्बरता पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। पुलिस की गुंडागर्दी पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। आंदोलनकारियों पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सोनम वांगचुक पर जवाब दो, जवाब
इसी बीच पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी छात्रों के समर्थन में हेल्पलाइन जारी करते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। हमने एक पूरी लीगल टीम बनाई है। लीगल टीम आपकी मदद करेगी। जरूरत पड़ेगी तो देश के बड़े से बड़े वकील आपकी मदद के लिए हम खड़े करेंगे। अगर आपको किसी मेडिकल की भी जरूरत है, किसी भी और तरह की जरूरत है, आप हमें इस नंबर पे जरूर मैसेज करें। तुरंत आपके पास कॉल बैक आएगा, हम आपके लिए मदद के लिए पहुंचेंगे। अभी मैं थोड़ी देर में आरएमएल हॉस्पिटल जा रहा हूं। वहां पे जो हमारे घायल लोग एडमिटेड। जंतर मंतर पर अब मीडिया भी निशाने पर आ गया है। सीजेपी समर्थकों ने ओप इंडिया, जी न्यूज और एबीपी जैसे चैनलों के रिपोर्टरों को घेरा। उन पर गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए। एक महिला पत्रकार को अभद्र इशारा तक दिखाया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ये मीडिया उनकी आवाज दबाता है और सरकार का पक्ष लेकर चलता है। मैम जाइए, मोदी जी के तलवे चाट लीजिए, मोदी जी के तलवे चाट लीजिए। हाथ मत लगाइए। मैं आपकी नेहा बोरा नहीं हूँ। मैं आपकी नेहा बोरा नहीं हूँ। पत्थरबाजी किया है। नेहा बोरा नहीं हूँ। ठीक है, मुझे हाथ मत लगाइए। मैं कौन छोड़े? क्या ऐसे गोदी मीडिया के साथ प्रदर्शनकारियों ने जो किया, क्या आप उससे सहमत है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अब अगली खबर आ रही है, जहां एक बार फिर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग चर्चा में है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने गौ माता के संरक्षण को लेकर बड़े वादे किए थे, लेकिन अब कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का वादा पूरा नहीं किया। इसी मुद्दे पर अनिरुद्धाचार्य महाराज का भी एक बयान सामने आया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब प्रधानमंत्री मोदी जी का ही मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था। तब वो कह रहे थे कि गाय को राष्ट्रमाता बनाओ। मोदी जी खुद कह रहे थे गौ हत्या बंद करो। कब? जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं। मोदी जी को कोई याद दिलाओ कि आप प्रधानमंत्री बन चुके हैं और आप गौ हत्या बंद कराइए, क्योंकि आप ही कहते थे कि गौ मांस बहुत सप्लाई होता है। अब हमसे तो रुकेगा नहीं। सप्लाई करने का लाइसेंस हम तो बना के दे नहीं रहे हैं। आप लोग बना रहे हो लाइसेंस, तो आप जनता भी नहीं बना रही है। तो लाइसेंस बांट कौन रहा है? लाइसेंस बांट ही सरकार रही है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले बोले थे कि गौ हत्या ना हो और गौ मांस पर रोक लगे। अब बन चुके हैं प्रधानमंत्री, तो मोदी जी को पूर्ण रूप से गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देना चाहिए। अगली बड़ी खबर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान को लेकर सामने आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, वही लोग आज जंतर मंतर पर डफली बजा रहे हैं। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि वहां वास्तव में छात्र हैं भी या नहीं। आखिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसा क्यों कहा और उनके इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? चलिए सुनते हैं उनका पूरा बयान। देखिए, मैंने कहा ना, देखो, प्रजातंत्र में सभी को अपनी बातों को रखने का अधिकार है, लेकिन क्या रखना चाहते हो, उद्देश्य क्या है, कैसे रखते हो? जो लोग देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, वही लोग आज डफली बजा रहे हैं जंतर मंतर में। कोई विद्यार्थी है क्या वहां एक निर्दिष्ट प्रकार के विद्यार्थी के नाम पे कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, वो आपका अधिकार जताए, लेकिन देश भी तो उसको समीक्षा कर रहा है। आपने जिस प्रकार की एक भय पैदा करना चाहते थे, विद्यार्थियों के अंदर भ्रम पैदा करना चाहते थे, उसमें आप सफल नहीं हो रहे हो। देश के विद्यार्थी आपकी बातों पे बहक नहीं जा रहा है। जंतर मंतर पर एक और शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करते वक्त सिर्फ वर्दी वाली पुलिस ही नहीं, बल्कि सादे कपड़ों में मौजूद अधिकारी भी शामिल थे, जिनके चेहरे ढके हुए थे, जो वर्दीधारी पुलिस के साथ मिलकर प्रदर्शनकारियों को डंडे बरसा रहे थे। एक घायल छात्र का तो सिर तक फट गया, दूसरे की टांग टूट गई। सिविल ड्रेस में कुछ लोग गुंडे हैं या पुलिस वाले हैं, जिस तरीके से वो लाठी बरसा रहे हैं, मतलब जैसे जानवरों को एक जिसके अंदर दिल में बिल्कुल मानवता नहीं है, जैसे वो मारते हैं उस तरीके से पशु की भांति उन्होंने मारा है। मेरे प्राइवेट पार्ट पे चोट आई है, मैं 2 घंटे से पड़ा हुआ हूँ। अब सवाल ये उठता है, क्या इतनी सख्त कार्रवाई जरूरी थी कि पुलिस को अपनी पहचान तक छुपानी पड़ी?